अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजी आज का जो कैसे हुआ है जी, गरीदा फारूकी और अरशाद भट्टी साहब। और अरशाद भट्टी साहब ने इमरान खान के बारे में बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। तो आइए पहले अरशाद भट्टी की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, इसकी दो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। जी जी। एक है हुकूमत और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हुकूमत ज़ाहिर है शरी है इस लड़ाई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। हुकूमत मैंडेट लेस है, मकबूलियत लेस है, इखलाकी बरतरी लेस है, और हुकूमत चोर दरवाजे से आके हुकूमत बना के ये बैठे हुए हैं। तो हुकूमत तो चाहेगी कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए जेल में रहें, और हुकूमत तो चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। और जिस तरह के फरमुदात शहबाज शरीफ साहब लाइव काबीना के इजलास में कह चुके हैं कि ये फितने हैं, दहशतगर्द हैं, तखरीबकार हैं, और जिस तरह के यानी ये प्रधानमंत्री के फरमुदात थे। मुख्यमंत्री मरीम नवाज साहबा जिस तरह कह चुकी हैं कि ये सियासी गंद हैं, हमने इसकी सफाई करनी है, वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में एक सुना जा रहा था कि शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 26 नवंबर जो हुकूमत ने एक जबर किया, जुल्म किया निहत्ते लोगों पर, और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में भी वो लोग थे जो मुज़ाकरात के हामी, जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, जैसे असद कैसर है, जैसे सलमान अकरम राजा है, जैसे अली अमीन गंडापुर शुरू से ही कोशिश करते रहे हैं, वो हैं, तो उमर अयूब हैं। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, और पहली दफ़ा उस कमेटी से ये मुतालबा निकाला कि ये मैंडेट चोर हैं, या ये डाकू हैं, या लुटेरे हैं, या ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप है। तो ये निकाल के दो मुतालबे रखे कि एक वही कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्या, बेचारी ने, हुकूमत के पास क्या कुछ है। हुकूमत के पास एक तो वो मुज़ाकरात करेगी नहीं, दूसरा उसके पास है कुछ नहीं, तीसरा वो बेनिफिशरी इस लड़ाई की, चौथे आपको मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बता चुका हूँ कि जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सबसे ज़्यादा बेजार बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट गुफ्तगू आई है, वो उसके चंद पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। वो इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है आज, और ये तासर उसको बिल्कुल गलत कर दिया। हालांकि मैं तो इसके हक में हूं कि बातचीत से ही निकलना है रास्ता, मुज़ाकरात से ही निकलना है रास्ता, मुकदमे अदालतों से निकलेंगे, बरी जो होंगे होंगे। 9 मई का फैसला होना चाहिए, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहना कि हुकूमत जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है और हुकूमत अब डिलेइंग टैक्टिक्स है या हुकूमत फलां कर रही है, तो मैं तो इस बात को करते हुए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आखिरकार ये नतीजा इसी तरह ही निकलना है कि आप वो तमाम इश्यूज जो कम अज कम टेबल पर हल हो सकते हो वो करें, बाकी जो अदालतों में होने हैं वो करें, जो सजाएं जजाएं वो हों। लेकिन इमरान खान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेजार बैठे हैं। जी गरीदा, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें कि अब पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात का तो हमने अच्छा खासा एक डायसेक्शन कर लिया आप दोनों ने। पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हैं? क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम पे 1-2 दिन पहले ये बात की कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं, वी आर इंगेज्ड, और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं मजीद इसको रिवील नहीं करूंगा कि हम क्या बात कर रहे हैं उनसे। तो वहां पर मामलात सेटल हो सकते हैं पीटीआई के? देखिए, एंगेजमेंट तो चलती रहती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, और केपी इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, और बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके बड़ी प्रिकेरियस एंड फ्रेजाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं चाहता कि हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ पे शहादतें ना दे रहे हों। और इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पहले तो या तो दिनों के हिसाब से आता था, अब तो घंटों की खबरें आती हैं। किसी शहादत की खबर सुबह के वक्त आ रही है, किसी की दोपहर में आ रही है, किसी की शाम में आ रही है। तो ये इतनी ज्यादा शहादतें, अल्लाह इन तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद करे। लेकिन वो माएँ, वो माओं के बेटे हैं, वो बच्चों के वालिद भी हैं, वो बहनों के भाई भी हैं। तो ठीक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहादतों के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन
हमें इन जवानों की जिंदगियों की जरूरत है, इस मिट्टी को जरूरत। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एंगेजमेंट तो चलती रहती है। ठीक फिर है। आप देखते हैं कि जो प्रोविंशियल कमेटीज बनी हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्शन की, प्लान की, जो फेडरल लेवल पे बनी हुई है, फिर सीसीआई का इजलास, अभी जो लास्ट इजलास भी हुआ था विफाक में, उसमें सही भी है, तो आपका अली मानना ये है झंडा कि को ये एंगेजमेंट चलती रहती है हल्की फुल्की, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज इससे निकलेगी नहीं। engagement, हाँ, ये चलती रहती है, तो फिर इसमें अब ये कोई हल हैरानी कैसे की होगा, बात ये भी नहीं बता दें गरीदा कि है। ये अब जो हल है वो रास्ता लेकिन कहाँ से निकलेगा? क्या पीटीआई, अब आपने कहा गवर्नमेंट के साथ भी नहीं बैठ सकती और ना मुज़ाकरात उनके साथ होंगे, ना हो रहे हैं, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह का मामला हमें नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे से। तो फिर अब ये एक डेडलॉक खत्म कैसे होगा, इस क्राइसिस से निकलेगा कैसे ये मुल्क? दैट इज द बैरियर एंड दैट इज काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर। देखिए 9 मई एक बहुत बड़ा पिवटल पॉइंट है, एक फोकल पॉइंट है रियासत का, एंड रियासत से मुराद कि आपकी फौज का सारा बयानिया इस वक्त 9 मई के गिर्द घूमता है और 9 मई की पिलर पर खड़ा हुआ है। डीजी आईएसपीआर बहुत वाज़ेह अंदाज में इस पे बात कर चुके हैं कि 9 मई की या तो माफी मांगनी पड़ेगी और सिद्ध के दिल से मांगनी पड़ेगी, अनकंडीशनल मांगनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। ठीक लेकिन है। आगे अगर बढ़ा भी जाएगा तो वो आप सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें। तो जब तक 9 मई का कजिया हल नहीं हो जाता, चाहे सॉरी ठीक कैन है। यू एडिट दिस, आई एम सॉरी अबाउट दिस वन। अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में भी, चलो भाई कोई नहीं, आप इसको मिलवाएं हमसे, बातचीत कराएं, इसकी नाम क्या है ये बताएं। ओके सो दिस इज कोई नहीं, चलता है, सब चलता है, रिकॉर्ड प्रोग्राम तो ऐसे ही होता है, ये हुसन है और क्या। नाम नहीं बताया लेकिन आपने उसका। जी लिली नाम है इसका। चलो भाई, हाय लिली, चले लिली को हमारा सलाम कहिएगा। भट्टी साहब, आपकी तरफ आती हूँ और यही सवाल लेके आऊंगी कि अब जो आपने गरीदा की भी बात सुनी कि हुकूमत के साथ पीटीआई के मज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हो सकते हैं, और अपनी भी आपने जो तज्जिया रखा उससे भी ऐसा ही लग रहा है कि मामलात यहाँ पर खासी संगीन है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट है एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, ये इन तीनों फरीकैन का मसला कैसे हल होगा? और आया ये मसला सिर्फ पीटीआई का ही है या इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का भी कोई मसला है जो पीटीआई से जुड़ा है और जिसकी वजह से वो भी परेशान है? जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है 9 मई है और 9 मई का जब तक 9 मई हल नहीं हो जाता या 9 मई के से आगे नहीं ये मुल्क बढ़ जाता तो बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ की तरफ आना। और 9 मई का अदालतों ने हल करना है ज़ाहिर है, और इसमें जब ये सज़ाएं मिल जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी तो फिर इसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की, वो कभी नहीं चाहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्या है, और वो आपको पता है कि वो इस वक्त विक्टिम है बहुत सारी चीज़ों पे। जी तो नाजरीन, आपने अरशद भट्टी साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान की पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर जो है वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना कि जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह का ये रोल अदा कर रही है। मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो मैंडेट चोरी किया गया था वो अगर वापस किया जाए तो हुकूमत जो है वो एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, क्योंकि ये चोरी की हुकूमत है और चोरी की हुकूमत जो है अवाम हुकूमत के साथ नहीं है। अगर अवाम हुकूमत के साथ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये थे जनाब अरशद भट्टी साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।